हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है, ड्रोन रेगुलेशन पॉलिसी क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जो पीडीएफ है वो मेरे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल दोनों पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो गाइज, ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए हैं आप इन पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है। तो आपको पता होगा अगस्त में ही हमारे यहाँ पे ड्रोन रेगुलेशन पॉलिसी आई है। उसको CAR जो ये हमारे सिविल एविएशन रेगुलेशंस हैं वो सामने रखी गई हैं। उसके बाद देखिए ड्रोन्स क्या होते हैं, और ये जो पॉलिसी है ये 1 दिसंबर 2018 से हमारे देश में पहली बार लागू होने जा रही है। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 4 साल लिए इसको ड्राफ्ट करने के लिए और इसको रेगुलेशंस बनाने के लिए और फाइनली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए। और अब ये जो प्लेटफॉर्म है ड्रोन रेगुलेशन पॉलिसी के साथ साथ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इसको भी लॉन्च कर दिया है ताकि आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकें। अगर आपके पास पायलट का लाइसेंस है और ड्रोन का जो रजिस्ट्रेशन है आप ऑनलाइन मेथड से इजीली कर सकें, राइट। इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। अब देखिए कि इसको रेगुलेट कौन करता है। DGCA, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये हमारा रेगुलेटर है सिविल एविएशन का हमारे देश में। उसके बाद DGCA के अकॉर्डिंग देखिए ड्रोन्स क्या होते हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट जो अनमैन्ड हो, जिसको कोई ह्यूमन नहीं चला रहा हो, उसको हम ड्रोन बोलते हैं। और जो उसका कंट्रोल है वो ग्राउंड से हो, राइट, उसको हम ड्रोन बोलते हैं। और DGCA के अकॉर्डिंग RPA यानी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, यानी उसको दूर से आप जिस एयरक्राफ्ट को चला रहे हो ग्राउंड से, उसको हम RPA यानी ड्रोन बोलते हैं। और RPAS यानी योर रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम, ओके। और उसके बाद एक DGCA का फुल फॉर्म हो गया, एक होगा CAR, दैट इज योर सिविल एविएशन रेगुलेशंस, राइट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और बैकग्राउंड में आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह की पॉलिसी आई और फिलहाल डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। अब देखिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है। अगर आप ड्रोन का बिजनेस करना चाहते हैं या इंडिविजुअल रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं या सिविलियन यूज़ में किसी भी काम में, क्योंकि ड्रोन्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, राइट। तो इसलिए ये आप इजीली इसको रेगुलेट, क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं। अगर कोई भी इस तरह की चीज़ ऊपर उड़ रही है, इस तरह का एयरक्राफ्ट, और हमको नहीं पता कि ये किसको बिलोंग करता है, तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन अब जब हम इसको रेगुलेट करेंगे, हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पे आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं ताकि हम ट्रैक कर सकें कि किस एरिया में हमने ड्रोन को फ्लाई करने देना है, कि वहां पे आप उसको उड़ा सकते हैं और किस एरिया में आप उसको नहीं उड़ा सकते। ये सब स्पेसिफाई किया गया है इस पॉलिसी में। अब देखिए इसमें रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरर प्रोसेस में जो कंपनी इसको बना रही है वो खुद को रजिस्टर करेगी, वो डिटेल्स देगी पूरी कि किस तरह का अनआर्म्ड ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये उन्होंने बनाया है और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिसिटीज़ क्या हैं। उसके बाद DGCA के साथ उसको रजिस्टर करेगी। फिर उसका जो कितना वो सिक्योर है, क्या हम उसको सिक्योरिटी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, DGCA उसको पास करेगा। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसका एक UIN सीरीज एक नंबर जो है वो जनरेट करेगी। ये मैन्युफैक्चरर कंपनी का काम है। उसके बाद आ गया पायलट्स या ऑपरेटर्स। वो क्या करेंगे, पायलट्स और ऑपरेटर्स ने जब एक ड्रोन खरीद लिया है, उसका UIN सीरीज का नंबर है, राइट। पहले तो वो खुद को रजिस्टर करेंगे अपने लाइसेंस के साथ कि हाँ मेरे पास लाइसेंस है, वो खुद को रजिस्टर करेंगे DGCA के साथ में। फिर उनका पायलट ऑथेंटिकेशन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद उनको एक UAPL यानी उनको एक लाइसेंस जो है, एक लाइसेंस नंबर इशू किया जाएगा
ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद देखिए, जब एक बार आपका जो टेक ऑफ आपने कैसे करना है, जब आप ड्रोन कहीं पे उड़ाना चाहते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो ऑनलाइन आपने उसी ऐप और प्लेटफॉर्म पे जाना है। आपने अपना जो UIN नंबर है ड्रोन का, वो प्लस आपका फ्लाइट प्लान क्या है वो रजिस्टर करना है, और पायलट सारी डिटेल्स जो है वो एप्लीकेशन पे रजिस्टर करेगा। उसके बाद में ये सारा जो डेटा है ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे चेक किया जाएगा सिक्योरिटी रीजंस के साथ। फिर आपको आगे परमिशन मिलेगी कि हाँ, अब आप अपना जो ड्रोन है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इन केस आपको परमिशन नहीं मिले तो आप ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे NPNT का जो पॉलिसी है वो लाया गया है, दैट मीन्स नो परमिशन नो टेक ऑफ, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। और इन केस कोई बाद में क्रैश हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी थ्रू ऐप आप इंटीमेट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, एप्लीकेशन पे अपने पूरे डिटेल्स डाल के कहाँ पे क्रैश हुआ या क्या प्रॉब्लम आ गई, राइट। सो इस तरीके से ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है ताकि इजीली ड्रोन्स जो हैं वो ऑपरेट हो सकें, कि किस जगह पे कब आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए परमिशंस कैसे लेनी है या परमिशंस के क्या जोन्स हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्रीन जोन्स में अगर आपको ड्रोन्स को उड़ाना है तो आपको सिर्फ इंटीमेट करना है कि आप कब, टाइम क्या है, कब उड़ाना चाहते हैं, कब उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, और लोकेशन, टाइम एंड लोकेशन जो मैप पे है एप्लीकेशन पे आपको इंटीमेट करना है। येलो जोन्स में आपको प्रॉपर परमिशन की ज़रूरत है थ्रू एप्लीकेशन, जो प्रोसेस मैंने बताया। और रेड जोन्स में आप ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते। और जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसके बाद अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आप बिल्कुल नहीं उड़ा सकते, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ, राइट। अब देखिए इस सब की ज़रूरत क्यों है भारत में। पहले तो ड्रोन्स के बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। ये हमारे डिलीवरी सिस्टम्स में यूज़ हो सकता है, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है। फार्मर्स देख सकते हैं कि क्रॉप्स कितना लैंड है, क्या लाइफ स्टॉक कहाँ पे है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डाल सकते हैं। फिल्म में यूज़ हो सकता है, फोटोग्राफी में यूज़ हो सकता है। सो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, राइट। उसके बाद बिजनेस को इन्हांस करने के लिए अभी भी ऑलरेडी कुछ एक पर्टिकुलर साइज़ के ड्रोन्स जो हैं हम इंडोर्स या कहीं पे परमिशन लेके यूज़ करते हैं किसी कंपनी के, लेकिन वो बिजनेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं है। कल को कोई नुकसान हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि रूल्स नहीं है। तो इसलिए कोई इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अब जब रेगुलेशंस आ गई हैं तो एक मार्केट को भी स्कोप मिलता है इस तरीके के बिजनेस को बढ़ाने का और रेवेन्यू कलेक्ट करने का, बनाने का। और उसके बाद भारत में कोई भी इंडिजिनियस हमारी खुद के ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी नहीं है। अगर इसके प्रॉपर रेगुलेशन सब आ गए हैं तो इस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा, इंडिया में भी खुद के ड्रोन जो हैं वो बनाए जाएंगे, राइट। अब देखिए जो पॉलिसीज़, ये तो था डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में, और मैंने आपको बताया कि अगस्त में ही ये पॉलिसीज़ सामने रख दी गई थी पब्लिक रिव्यू के लिए कि इस तरह से ये पॉलिसीज़ आने वाली हैं। तो इस रेगुलेशन के हिसाब से 5 कैटेगरीज थी RPS की। वो क्या थी? नैनो कैटेगरी, और ये सब इनके वेट के अकॉर्डिंग है, कैटेगराइज्ड बाय वेट कि कितना नैनो में आपका या तो 250 ग्राम से कम या उससे कम या 250 ग्राम तक के आपके ड्रोन्स आएंगे। माइक्रो में आपके 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक आएंगे। मिनी में आपके लेस देन 25 kg आएंगे, और मीडियम एंड लार्ज में ग्रेटर देन 150 kg के ड्रोन्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। तो हर एक वेट, ये जो कैटेगरीज हैं, इनमें परमिशंस लेने का तरीका अलग रहेगा, अलग सिक्योरिटी चेकअप्स होंगे, राइट। और उसके बाद सब जितने भी ये ड्रोन्स हैं आपके RPS यानी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम्स, उन सबको इस UIN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत है, एक्सेप्ट नैनो को वाले जो ड्रोन हैं उनको ज़रूरत नहीं है, यानी जो कि 250 ग्राम से कम है या 250 ग्राम के हैं, और जो गवर्नमेंट एसोसिएटेड हैं यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जो काम करें उनको ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा नो ड्रोन जोन्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ एरिया में सिक्योरिटीज़ की वजह से हम ड्रोन को ऑपरेट नहीं करने दे सकते भारत में, और वो एरियाज़ भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं। देखिए जो पहले जोन्स मैंने आपको बताया, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन, उनका ये तो बता दिए कि येलो जोन में आपको परमिशन चाहिए, रेड जोन में आप नहीं उड़ा सकते, लेकिन किन एरियाज को ग्रीन जोन्स, येलो जोन्स और रेड जोन्स बोला जाएगा ये अभी गवर्नमेंट ने बताना बाकी है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन जहां पे बिल्कुल नहीं उड़ा सकते ये उन्होंने बता दिए, जिनको रिस्ट्रिक्टेड एरियाज बोलेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं जो ड्रोन्स के, जैसे आप LOC इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर के पेरीमीटर में नहीं उड़ा सकते, ड्रोन को यूज़ नहीं कर सकते। और जिस तरह से हमारे ये जो एयरपोर्ट्स हैं, मुंबई, दिल्ली, देन चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, यहाँ पे 5 किलोमीटर के पेरीमीटर पे आप ड्रोन नहीं चला सकते, और बाकी एयरपोर्ट पे 3 किलोमीटर तक। दिल्ली में भी कुछ एरियाज़ में मना कर दिया है कि वहाँ पे आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आपके इकोसिस्टम्स हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, या प्रॉपर परमिशन लेके कितनी देर या किस समय तक यूज़ करना है। और सबसे बड़ा यहाँ पे एक सिस्टम है कि आप यहाँ पे VLOS, दैट इज़ विजुअल लाइन ऑफ साइट, जो ये हमारा रेगुलेशन का फर्स्ट एडिशन है, कि यानी आप ड्रोन को वहीं तक यूज़ कर सकते हैं जब तक वो आपकी नज़र के सामने है, राइट। सो ये रेगुलेशंस लाई गई थी। लेकिन अब हम ड्रोन की सेकेंड एडिशन की भी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत स्कोप है जहाँ पे हम ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो डिलीवरी सिस्टम होता है, हम ऑनलाइन कितना कुछ ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय हमको देने आता है। इनकेस हम ड्रोन्स को BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे ये फ्रेमवर्क में लाने की बात कर रहे हैं। अगर वो अलाउ हो जाएगा तो शायद हमको जल्दी ही पिज्ज़ाज भी ड्रोन्स के थ्रू मिलेंगे, राइट। दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो इस तरह के कुछ कंसर्न्स हैं, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ किसी वजह से रुकती है, इसलिए अब सेकेंड एडिशन ऑफ ड्रोन रेगुलेशन पॉलिसी को लाने की बात की जा रही है। टास्क फोर्स बिठा दी गई है और वेरियस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलके इस पे काम कर रही हैं कि और किस तरह की जो रेगुलेशंस हैं इसमें इंक्लूड की जाएं। जैसे कि मैंने आपको एक बता ही दिया कि BVLOS यानी नज़र अभी तक वहीं तक अलाउड है ड्रोन ऑपरेट करना जब तक हमको वो दिख रहा है, लेकिन अब BVOLS यानी जब हमको नहीं भी दिखेगा तो भी हम इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकें, ऐसा रेगुलेशन लाने की बात की जा रही है, राइट। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा अगर सेकेंड एडिशन भी हमारा रेगुलेशंस का आ जाता है। फर्स्ट से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बट सेकेंड से और भी फ़ायदा होगा। फार्मर्स को फ़ायदा होगा, रूरल पॉपुलेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के लिए रूरल एरियाज़ में हम मेडिसिन पहुँचा पाएंगे जहाँ तक लोग नहीं जा सकते, थ्रू ड्रोन्स। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिजास्टर रिलीफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो भी रेगुलेशंस नहीं बनाई जाए तो उसमें कोशिश कर सकते हैं कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेसी ग्रुप्स, इनको भी इन्वॉल्व किया जाए और इनकी भी राय ली जाए अलॉन्ग विद आवर ब्यूरोक्रेट्स, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी, क्योंकि पहली बार इस तरह की जो पॉलिसी है वो इंडिया में आई है। US वगैरह में ऑलरेडी अलाउड था ये, बट इंडिया में पहली बार हुआ है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन सोशल मीडिया, और PDF जो है ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आई विल अपलोड, राइट।